Hello guys, this is Ajay Singh Shekhawat and I welcome you to on my YouTube channel। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। पिछली दो वीडियो में हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में जाना। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो हमने कवर कर लिया था, डेफिनेट आर्टिकल के कुछ पार्ट को हमने पढ़ा था। आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बाकी पार्ट के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जो है द, उसका यूज हम कहां कहां और करते हैं। तो डेफिनेट जो आर्टिकल है द, उसका यूज हम करते हैं बिफोर एडजेक्टिव। बिफोर एडजेक्टिव, इससे पहले हमने जाना था कि एडजेक्टिव अगर सीधा ही आए तो उससे पहले हम किसी तरह का आर्टिकल है वो यूज नहीं करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक फैक्ट की जिसमें हम एडजेक्टिव के साथ हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका भी यूज करेंगे। वो फैक्ट क्या है? एडजेक्टिव क्या हो, एडजेक्टिव यूज होता हो यूज्ड एज नाउन। फैक्ट हमारे सामने आया कि हमने पहले पढ़ा कि आर्टिकल जो हमारे हैं उनको हम एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट कोई एडजेक्टिव आता है हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि एडजेक्टिव हो और वो यूज हो किसकी तरह? एज ए नाउन। एक नाउन के जैसे अगर उसका हम यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। जैसे नीडी। नीडी एक एडजेक्टिव है लेकिन ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। नीडी से मीन है हमारा नीडी पर्सन, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको क्या है, आवश्यकता है। तो जो नीडी हमारा एडजेक्टिव है वो हम एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो इससे पहले हम हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारा फैक्ट है कि एडजेक्टिव एक नाउन की तरह अगर यूज होता है, एक नाउन का काम कर रहा है, तो वहां पे हम हमारा डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम। रिच शुड हेल्प पुअर। रिच शुड हेल्प ब्लैंक पुअर। रिच से मीन है रिच पर्सन या रिच मैन, ऐसे व्यक्ति जो धनवान है। तो ये एक एडजेक्टिव है लेकिन ये किसकी जगह यूज हो रहा है? एक नाउन की जगह यूज हो रहा है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे द रिच शुड हेल्प पुअर। पुअर से मीन है पुअर पर्सन या पुअर मैन, मतलब ऐसे व्यक्ति जो क्या है, जो गरीब है। तो उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव हमारा एक नाउन की तरह यूज होता है तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यूज है वो जानते हैं। हम बात करते हैं सरनेम की। जब हमने इंडेफिनेट आर्टिकल को किया तो हमने जाना था कि सरनेम से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल जो है हमारा ए, उसका हम यूज करते हैं। तो दोनों को हम एक साथ ही जानेंगे। उसमें कंडीशन क्या थी? मिस्टर, मिसेस या फिर मिस प्लस सरनेम आता है। अगर कंडीशन कुछ इस तरह बनती है कि मिस्टर हो फिर सरनेम हो, मिसेस है फिर सरनेम दिया, मिस है फिर सरनेम दे दिया, तब हम आर्टिकल यूज करेंगे। वो हमारा था इनडेफिनेट।
मतलब ए आर्टिकल को हमें यूज करना है। इंडेफिनेट में ए और एन दोनों है, लेकिन हमें यहाँ पर ए आर्टिकल है उसे यूज करना है। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो सरनेम है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसमें सरनेम क्या रहता है, इसमें सरनेम हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। मतलब ये जो सरनेम है ये होल फैमिली को इंडिकेट करता है। इसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए आएगा, एक सिंगल आदमी के लिए आएगा, लेकिन यहां सरनेम किस फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। और प्लूरल फॉर्म में आने का मतलब है उसका कि वो होल फैमिली को इंडिकेट कर रहा है, पूरे परिवार के लिए यूज होता है। एग्जांपल से जानते हैं, जैसे मिस्टर शर्मा, यहां हम लिखते हैं शर्मास। तो मिस्टर शर्मा एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए आया है, एक सिंगल आदमी के लिए आया है, तो यहां हम जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है ए उसका यूज करेंगे। और शर्मास, ये शर्मास जो आया है ये होल फैमिली को इंडिकेट करता है। और सरनेम किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म में आने पर हम इसके साथ जो हमारा द आर्टिकल है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, उसका यूज करते हैं। मिसेस कुमार, मिस वर्मा, ये इंडिविजुअल अगर सरनेम यूज हो रहा है तो हम जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है उसका यूज करेंगे। तो मिसेस कुमार एक इंडिविजुअल लेडीज के लिए आया है, लेडी के लिए आया है, तो हम यहां यूज करते हैं ए। मिस वर्मा एक सिंगुलर है तो ए यूज किया। वही सेम है, हम इसको चेंज कर दें, वर्मास, मतलब ये जो वर्मा की पूरी फैमिली है उनको इंडिकेट कर रहा है, होल फैमिली को शो करता है। तो इससे पहले हमारा डेफिनेट आर्टिकल रहेगा द। तो जो सेकंड हमारा कंसेप्ट आज का है सरनेम। सरनेम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को भी यूज करते हैं और हम इनडेफिनेट आर्टिकल को भी यूज करते हैं। कंडीशन दोनों में क्या है, सरनेम अगर सिंगुलर फॉर्म में आता है उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। सरनेम अगर प्लूरल फॉर्म में आता है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। प्लूरल फॉर्म में आने का मतलब है कि वो होल फैमिली के बारे में बात करता है, पूरे परिवार को इंडिकेट करेगा, तब वहां हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। नेक्स्ट इसका हम फैक्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल जो भी बिल्डिंग्स हैं या प्लेसेस हैं, मतलब ऐसे स्थान जो ऐतिहासिक हैं, उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल जो हमारा है द उसका यूज करेंगे। जो भी हमारे ऐतिहासिक हैं, इतिहास से संबंधित है, जो भी महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, उनके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, इससे पहले हमें आर्टिकल यूज करना है, हम यूज करेंगे द आर्टिकल। ताजमहल, अगर ताजमहल है तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इससे पहले भी हम यूज करेंगे द आर्टिकल। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये फैक्ट हमें कहता है कि ऐसी कोई भी इमारत जो हिस्टोरिकल हो, जो हिस्ट्री से बिलोंग करती है, ऐतिहासिक महत्व की कोई है, तो उससे पहले हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द उसका ही हम यूज करते हैं। जैसे द कुतुब मीनार, द राष्ट्रपति भवन, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द आगरा फोर्ट, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है
सबके नाम के साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल है द उसको यूज करना है। नेक्स्ट हम इसमें फैक्ट जानते हैं। इनके बाद हम एक स्लाइड लेंगे जिसमें हम इन एग्जांपल को फिर से दोहराएंगे और फिल करेंगे इंडेफिनेट और डेफिनेट को एक साथ। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से जो फैक्ट हैं उनको कवर कर लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल है उसका हम यूज करेंगे बिफोर द नेम ऑफ, किन किन के नाम से पहले। एरोप्लेन, शिप्स, एरोप्लेन हो, शिप्स हो, एंड ट्रेन्स। एरोप्लेन हो, शिप्स हो और ट्रेन्स हो, इनके नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसी का यूज करते हैं। एग्जांपल से जानते हैं। कालिका एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है और उससे पहले हम जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द उसका यूज करेंगे। द मेघदूत, द मेघदूत एक एरोप्लेन का नाम है, इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द उसका यूज करेंगे। शिप की बात करें, द विक्रांत, विक्रांत एक शिप का नाम है, उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द उसका यूज करते हैं। तो इस फैक्ट से हमें यह पता लगता है कि ऐसी चीजें जिसमें नाम हो किसका, एरोप्लेन का, शिप्स का या फिर ट्रेन्स का, इनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। हम स्लाइड लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद जो बाकी इसके यूज है उनको फिर साथ में दोहराएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं। फर्स्ट है साउथ ईस्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में फैक्ट पढ़ा था कि डायरेक्शन के नेम से पहले, किसी भी दिशा के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका यूज कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। आप भी इनको साथ साथ करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फिर अलग से कहीं से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलडीसी के लिए ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आपके आर्टिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं एक भी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। नेक्स्ट है टाइटैनिक। टाइटैनिक एक शिप का नेम है और हमने पढ़ा फैक्ट कि किसी भी शिप के नेम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहां भी आया द आर्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास है पंजाब मेल। पंजाब मेल एक ट्रेन का नेम है और ट्रेन के नेम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज करते हैं। तो पंजाब मेल से पहले भी आर्टिकल आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट है साउथ कोरिया। हमने फैक्ट पढ़ा है कि डायरेक्शन के नेम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज करेंगे, जैसे हमने यहां किया साउथ ईस्ट के साथ। लेकिन हमने इसी के साथ ही फैक्ट को जाना था कि डायरेक्शन के नेम के साथ अगर किसी स्थान का नाम दिया जाए, डायरेक्शन के नेम के साथ, दिशा के नाम के साथ किसी स्थान का नाम आता है तो वहां पे हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। यहां रहेगा नो आर्टिकल, क्योंकि डायरेक्शन भी दी है और प्लस में प्लेस भी दे दिया, स्थान भी दे दिया। तो हमें यहाँ पर कोई भी जो आर्टिकल है उसका यूज नहीं करना। इन चीजों का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि कहाँ यूज करना है और कहाँ हमें यूज का नहीं करना। पनामा, पनामा एक नहर का नेम है और नहर के नेम से पहले भी हम द आर्टिकल है उसका यूज करते हैं। तो यहां हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द आ गया। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जो विशेषता को बताता है, क्वालिटी को बताता है। और हमने फैक्ट पढ़ा कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। अगर वो एडजेक्टिव एक नाउन की तरह यूज हो रहा है तब डेफिनेट यूज करेंगे, अदरवाइज हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो इंटेलिजेंट ये कोई नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है तो इससे पहले नो आर्टिकल।
अगर इंटेलिजेंट एक नाउन की तरह यूज होता तब हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते। मून, जो भी प्लैनेट वगैरह है, जो भी यूनिक चीजें हैं, उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो मून। द अटलांटिक ओशन, जो भी ओशन है उनके नेम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इधर भी हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल हमारा द। तो इसमें हमने साउथ कोरिया, मतलब डायरेक्शन प्लस प्लेस अगर आता है तो नो आर्टिकल। एडजेक्टिव, अगर नॉर्मल एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है नो आर्टिकल। अगर एडजेक्टिव एज ए नाउन यूज होता है तब उसके साथ हमें यूज करना है डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड। गोल्ड मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि किस तरह यूज करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल तब यूज होगा जब गोल्ड को एक पर्टिकुलर सेंस में हम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मली यूज आ रहा है, मटेरियल की तरह हो रहा है, तब हम इसके साथ किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश। ये आप बताइए कि इंग्लिश में क्या आएगा। अब तक हम बाकी करते हैं। पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। तो द पियानो। निकोबार्स, हमने फैक्ट पढ़ा था कि कोई भी आइलैंड है उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे, लेकिन आइलैंड कैसा हो, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। तो निकोबार्स ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, तो इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल। ईस्टर्न घाट, जो भी घाट है उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। ब्लैक सी, जो भी सी है, समुद्र है, उनके नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो यहां हमारा आंसर रहेगा द। महाभारत, जो भी एपिक्स हैं, हॉली बुक्स हैं, रिलीजियस बुक है, धार्मिक जो भी पुस्तकें हैं, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहां भी हमारा आर्टिकल रहेगा द। बात हम कर रहे थे इंग्लिश की। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और जो भी सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा कि जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी लैंग्वेजेस हैं, उनके नाम से पहले हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें सुमात्रा। सुमात्रा एक आइलैंड है और ये सिंगुलर आइलैंड है। हमने पढ़ा था कि जो आइलैंड हो वो ग्रुप ऑफ आइलैंड होने चाहिए। ग्रुप ऑफ आइलैंड अगर होता है तो डेफिनेट आर्टिकल हमें यूज करना है, जैसे हमने निकोबार के साथ किया। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा। सेम सुमात्रा भी आइलैंड है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है, ये सिंगुलर आइलैंड है और सिंगुलर आइलैंड के साथ हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है माउंट आबू। हमने फैक्ट पढ़ा है कि जो माउंटेन्स की रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं, जैसे द एल्प्स, द अरावली, द विंध्यास, उनके नाम से पहले जो रेंज है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन माउंट आबू क्या है, एक सिंगल माउंटेन, एक माउंटेन है, एक अकेला पर्वत है, तो सिंगुलर के लिए हम कभी भी डेफिनेट आर्टिकल या किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नील, नील एक रिवर का नेम है और रिवर के नेम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है गोबी डेजर्ट। तो जितने भी डेजर्ट हैं उनके नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारा उसका यूज करेंगे। तो यहां भी आया द गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट है शुगर, मटेरियल नाउन है, नो आर्टिकल, इसी तरह का आर्टिकल शुगर के साथ हमें यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है विक्टोरिया। विक्टोरिया अगर प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है तब अलग बात है, तब किसी तरह का आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन विक्टोरिया एक शिप का नेम है और शिप के नेम के अकॉर्डिंग यहां पे हम यूज करेंगे द आर्टिकल। इसको डेफिनेट बना देते हैं, इसको विक्टोरिया शिप, एक शिप का नेम है और उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। इस स्लाइड में हमने जाना कि जो भी डायरेक्शन है उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के साथ प्लेस का नाम आए यूज नहीं होगा आर्टिकल। मटेरियल नाउन है, उनके साथ आर्टिकल नहीं आता है।
सिंगल आइलैंड है उनके साथ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। सिंगल माउंटेन है उसके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। जो भी मटेरियल नाउन है उनके साथ आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। तो स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज़पेपर के नेम से पहले। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मतलब जो भी फेमस न्यूज़पेपर है थ्रू आउट दी वर्ल्ड या इंडिया में पढ़े जाते हैं, उनके नाम से पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। हिंदू भी एक न्यूज़पेपर का नेम है, उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि किस तरह इसका यूज होता है। जैसे आई रेड हिंदू एक न्यूज़पेपर है। हमें क्या पता लगे एग्जाम में कि ये न्यूज़पेपर का नेम आया है या किसी रिलीजियस कम्युनिटी का नेम आया है, तो उसमें क्या रहेगा, जो न्यूज़पेपर है वो एक नॉर्मल रेफरेंस से नहीं आएगा, उसके साथ आपको रीड वर्ड देखने को मिलेगा कि आई रेड हिंदू, कि मैंने हिंदू को पढ़ा। हिंदू मींस एक न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो न्यूज़पेपर है तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारा उसका यूज करेंगे। जैसे ही इज ब्लैंक हिंदू, कि वो क्या है, एक हिंदू है। तो जो भी रिलीजियस कम्युनिटी होती है उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन वो कब करेंगे, जब ये प्लूरल फॉर्म में हो। अगर प्लूरल फॉर्म में नहीं है तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर है उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, जो है नाउन प्रेपोजिशन फिर नाउन। नाउन हो, नाउन के बीच में प्रेपोजिशन आए और फिर नाउन है, इसे हम कहते हैं रिपीटिशन ऑफ नाउन। रिपीटिशन ऑफ नाउन, इसमें क्या रहता है, नाउन का दोहराव रहता है। नाउन हो, नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आए और फिर नाउन आए, ये रूल है। इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं इसके अंदर। इसको हम कहते हैं, जब कोई प्रॉपर नाउन है वो कंपेयर हो दूसरी प्रॉपर नाउन के साथ। कोई प्रॉपर नाउन है उसकी कंपैरिजन हो रही है दूसरी प्रॉपर नाउन के साथ, तब वहां पे हम जो डेफिनेट आर्टिकल हमारा द है उसको यूज करते हैं। तो ये जो रूल है ये थोड़ा सा टफ रहता है। इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखते हैं कि नाउन हो, नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और फिर नाउन आए, तब हम पहले की जो नाउन है, ये जो नाउन रहेगी, इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे।
एग्जांपल से देखिए, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। हमने स्टार्टिंग में एक फैक्ट पढ़ा था कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। तो जो मुंबई है एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले नो आर्टिकल। लेकिन हम बात कर रहे हैं रूल की कि रिपीटेशन ऑफ नाउन हो, नाउन का दोहराव हो, दो नाउन यूज की जाए। किस तरह की जाए? पहले नाउन हो, फिर प्रेपोजिशन दिया जाए और फिर हमें नाउन दी जाए। तो जो पहले की जो नाउन है उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। मैनचेस्टर इंडिया और बीच में हमें मिल गया प्रेपोजिशन ऑफ, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो इससे पहले हम यूज करेंगे द आर्टिकल कि मुंबई क्या है? भारत का मैनचेस्टर है। तो मुंबई की कंपैरिजन कहां हो रही है? मैनचेस्टर के साथ, कि जो मैनचेस्टर है इससे कंपेयर हो रहा है मुंबई। मुंबई मैनचेस्टर है किस चीज का? इंडिया का। तो नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन, ऐसी अगर कंडीशन हमारे सामने आती है तो जो फर्स्ट हमारी नाउन रहेगी उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे और प्रॉपर नाउन से पहले किसी तरह का आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम एक एग्जांपल और देखते हैं जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हमने बहुत बार किया है। कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज नहीं, कालिदास वॉज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल। उसके बाद हम बात करें शेक्सपियर और इंडिया, दो नाउन है प्रॉपर नाउन और इनके बीच में हमें एक प्रेपोजिशन मिला है, रिपीटिशन ऑफ नाउन, या फिर हम बात करें नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन। ये अगर हमें रूल मिलता है कभी भी कहीं भी, नाउन हो, नाउन के बाद प्रेपोजिशन आए और फिर हमें क्या मिल जाए? एक नाउन मिल जाए, तो उससे पहले हमें जो फर्स्ट हमारी जो नाउन दी जाती है, से यहां थी और यहां थी, इनसे पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना है बिना सोचे बिना समझे कि प्रेपोजिशन है और दोनों तरफ नाउन दी गई है, पहले में हम आर्टिकल लगा देंगे डेफिनेट। तो कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की कंपैरिजन किससे हो रही है? शेक्सपियर के साथ कंपैरिजन हो रही है। तो जिससे कंपैरिजन हो उस दूसरे नाउन के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हमें इसके अंदर जो फैक्ट ध्यान रखना है वो रखना है कि नाउन हो, नाउन के बाद प्रीपोजिशन दिया जाए और फिर से नाउन आए। नाउन है, प्रीपोजिशन है, फिर से नाउन है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी हमारे सामने आती है हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है बिना किसी और आर्टिकल के बारे में विचार किए हुए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। नाउन कैसी हो? नाउन हो एब्स्ट्रैक्ट, या नाउन हमें दी जाए मटेरियल, या नाउन हमें दी जाए प्रॉपर। नाउन कैसी हो? नाउन हो एब्स्ट्रैक्ट, नाउन हो मटेरियल, या फिर नाउन हो प्रॉपर। तीनों के साथ हम नाउन कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं कि नाउन कैसी हो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन। अगर ये एक सिंपल वे में यूज हो रही है तब इनके साथ हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अगर मटेरियल नाउन आई तब भी नो आर्टिकल, जैसे हमने लिख लिया
शुगर मटेरियल नाउन है, इसके पहले की अगर हम आर्टिकल की बात करें, नो आर्टिकल। बात करते हैं हम गोल्ड। गोल्ड मटेरियल नाउन है, नो आर्टिकल। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन राम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल। ये फैक्ट में ध्यान रखना है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल या प्रॉपर नाउन सिंपल वे में अगर यूज होती है तो हमें उनके साथ किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करना है। लेकिन यही रूल हम डिटेल में देखते हैं। कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल और प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर मीन करती है, पर्टिकुलर वे में यूज हो रही है, एक स्पेसिफिक मीन कर रही है, तब हमें वहां पर यूज करना है डेफिनेट आर्टिकल द। अगर सिंपल वे में यूज हो रही है तब हमें किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करना है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वे या डेफिनेट वे या स्पेसिफिक वे, तब हम यूज करेंगे द। अगर हम सीधा लिख दें गोल्ड इज कॉस्टली, तो जो गोल्ड है वो नॉर्मली यूज हो रहा है और मटेरियल नाउन है, नो आर्टिकल, हम किसी तरह का आर्टिकल इसमें यूज नहीं करेंगे। अगर हम इस बात को लिख दें योर रिंग इज प्योर लिख दें, या हम इसको लिख देते हैं कॉस्टली। गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर या इज कॉस्टली, कि आपकी जो अंगूठी का जो सोना है वो क्या है, प्योर है, शुद्ध है, या फिर कॉस्टली है, महंगा है। तो यहाँ जो गोल्ड है, जो मटेरियल नाउन है, वो एक स्पेसिफिक वे में बताई जा रही है कि कौन सा गोल्ड जो आपकी रिंग का है। तो स्पेसिफिक वे में अगर यूज हो रहा है तो उससे पहले हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर इज we drink water। ये एक सेकेंड, इसको गैप नहीं छोड़ा यहां। we drink water। we drink water। वाटर क्या है, एक मटेरियल नाउन है और इससे पहले नो आर्टिकल, क्योंकि एक सिंपल वे में बताया जा रहा है कि हम पानी पीते हैं, सभी पानी पीते हैं, तो एक सिंपल वे में है और सिंपल वे में जब भी यूज होगा किसी तरह का आर्टिकल हमें यूज नहीं करना उसके अंदर। अगर हम इसको एक स्पेसिफिक वे में यूज करते हैं, जैसे वाटर इज दिस, इसकी जगह वाटर ऑफ this well is sweet। फर्स्ट वी ड्रिंक वाटर, वाटर का यूज एक सिंपल वे में हमने किया तो नो आर्टिकल, लेकिन हम बोल रहे हैं वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, कि इस कुएं का पानी क्या है, वो मीठा है। अभी यहाँ पे जो वाटर बताया गया वो एक स्पेसिफिक वे में यूज कर दिया गया कि इस कुएं का अगर जो पानी है, इस कुएं का जो पानी है वो कैसा है, मीठा है। तो यहाँ वाटर का जो यूज है वो एक पर्टिकुलर वे में किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक वे में किया जा रहा है। इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ऐसे ही नाउन जैसे एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल या प्रॉपर, अगर सिंपल वे में यूज हो तो नो आर्टिकल, अगर वो पर्टिकुलर वे में यूज होती है तो उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में कहां कहां जो डेफिनेट आर्टिकल है उनका फिक्स यूज होता है, उन वर्ड्स को जानते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फिक्स फ्रेजेस की जिनके साथ हमेशा द आर्टिकल का हम यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द
मोस्ट ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, मैनी ऑफ दी, हाफ ऑफ दी, ये फ्रेज है, इनके साथ हमें द आर्टिकल का यूज करना है। मतलब ये किसी तरह का कंसेप्ट हम नहीं पढ़ सकते या समझ नहीं सकते, हमें बस इनको सीधा डायरेक्ट ही याद करना होता है। जैसे ईदर ऑफ दी या नीदर, जैसे हम नाइदर और आइदर बोलते हैं, तो इनके साथ भी ऑफ दी हम यूज करते हैं। 1/3 ऑफ द, none of the, each of the, a part of the, any of the, on the hand of, on the other hand, what's the matter, the first thing, the next matter, the best play, the most beautiful girl। ये कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं जिन्हें हमें याद रखना है एज इट इज, जिनके साथ हमें द आर्टिकल का यूज देखने को मिलता है। जो हमारे पटवारी में एरर का टॉपिक है उसमें हमें क्या रहता है कि जो आर्टिकल है उसको ओमिट कर देते हैं और फिर वो पूछते हैं कि इसमें एरर है या नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि फिक्स फ्रेज के साथ कहाँ एरर यूज होता है। और इसमें हमने ये जो किया द बेस्ट प्ले और द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, इसका एक फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आपको द आर्टिकल का यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब भी आप बात करें तो आपको द आर्टिकल यूज करना है। जैसे हमने यहां किया द बेस्ट प्ले और द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसकी पहचान में रहेगा जैसे मोस्ट है या बेस्ट है, EST रहता है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उनके साथ भी हम जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज करते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल का टॉपिक। अब आप इसको लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।